गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब हम अगली स्लाइड पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको दिखती है तो आप यस बोलें। कुछ एरर आने की वजह से मुझे लीव करनी पड़ी थी क्लास। ठीक है, शो हो रही है क्या? शो हो रही है स्लाइड? एक मिनट, चैप्टर नंबर 7 शो हो रहा है ना आपको? ओके, थैंक यू। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 7। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड के बाद लिम्फ पढ़ा, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम, हीमोपोएटिक सिस्टम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो माने समझ रहे हो? कार्डियो माने हार्ट, ठीक है, और वेसल माने ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्योंकि देखो हार्ट के पास क्या होता है, सारे शरीर का अशुद्ध ब्लड हार्ट लेता है और उसे शुद्ध कराने के लिए लंग में भेजता है। फिर जब वो हार्ट शुद्ध कर लेता है ब्लड को, तो फिर से वो सारे शरीर में ब्लड वेसल से ब्लड भेजता है ऑक्सीजन वाला। तो हार्ट का काम पंपिंग करना है, ब्लड रिसीव करना, शुद्ध ब्लड, और उसे शुद्ध करके बॉडी में पहुंचाना। तो इसके लिए उसको वेसल्स चाहिए। तो हार्ट और वेसल्स से बना सिस्टम इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है, द सिस्टम दैट फुलफिल्स द ट्रांसपोर्टेशन नीड्स ऑफ बॉडी इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो फुलफिल करे मतलब पूर्ण करे ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को, आवागमन की जरूरतों को, शरीर में आवागमन से पूर्ण होने वाली जितनी नीड्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, WBC, ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो नीड्स होती हैं बॉडी की, उनको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा पूर्ण किया जाता है, बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन नीड को पूरा करने के लिए। द सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे बना है? हार्ट से, ब्लड वेसल से और ब्लड से बना है। ठीक है, हार्ट तो है ही और ब्लड है जो उस ब्लड वेसल में फ्लो करेगा, और ब्लड वेसल है। तीन चीजों से। काम क्या है इसका? मेन फंक्शन क्या है कार्डियोवैस्कुलर का? नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैलाना, किसे? ऑक्सीजन को, और न्यूट्रिएंट्स माने पोषक तत्वों को, किस पे, कहाँ पे पहुंचाना? बॉडी की प्रत्येक कोशिका और ऊतक पे। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स एंड अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वेस्ट खराब चीजों को, खराब पदार्थों को टिश्यू से उठा के लंग्स में पहुंचाओ, या एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे मलमूत्र जहां से निकलता है वहां ले जाओ कि वो शरीर से बाहर निकल जाए। अच्छी चीजों को शरीर में और बुरी चीजों को शरीर से बाहर। तीसरी चीज क्या करता है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? ये करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर करता है। क्या करता है? वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है थ्रू आउट द बॉडी। अगर ये ब्लड वेसल्स ना हो तो वाटर और साल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl या हार्मोन पूरे शरीर में फ्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार्मोन तो डायरेक्ट ब्लड में अपना सिक्रेशन देता है ना। चौथा है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो माने टेम्परेचर, रेगुलेशन माने नियंत्रण। ठीक है, टेम्परेचर का नियंत्रण करना इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अब हार्ट का चित्र आ गया, देखिए यहाँ पे हार्ट ऐसा होता है, ये अरोटा है। ठीक है, अरोटा क्या करती है? ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो सारे शरीर को ब्लड देती है। ठीक है, कैरीज ब्लड टू द बॉडी, जो ब्लड को हार्ट से लेके शरीर पे ले जाती है। ठीक है, और ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा है, नीली वाली। ठीक है, ये क्या करती? कैरीज ब्लड टू हार्ट, जो सारे शरीर के अशुद्ध ब्लड, CO2 वाले ब्लड को हार्ट के अंदर पहुंचाती है। देखिए ये सब जो है, ये और ये सब तो अभी ब्लड वेसल्स ही हैं बड़ी बड़ी। ये है हार्ट, यहां से हार्ट शुरू हुआ है, ये चीज हार्ट है। ठीक है, तो ये तो सारे शरीर का अशुद्ध ब्लड लेके आती है हार्ट में, और ये वाली जो अरोटा है, ये सारे मतलब ये हार्ट के द्वारा
शुद्ध किया ऑक्सीजन युक्त ब्लड शरीर में पहुंचाती हैं। फिर राइट आर्टरियम, हार्ट के देखो 4 कमरे होते हैं, मैंने पढ़ाया भी था कि हार्ट में 4 कमरे होते हैं, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, और क्या कहते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये राइट आर्टरियम है, ठीक है, और ये लेफ्ट आर्टरियम है। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। आप देखिए आर्टरियम की तुलना में वेंट्रिकल ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इस तरह की संरचनाएं हैं इनको पेपिलरी मसल्स कहते हैं। ये वॉल्व होते हैं, जब खून आना होता है तो ये खुल जाते हैं और जब खून नहीं आना होता है तो ये बंद हो जाते हैं। फिर इंफीरियर वेना केवा है। देखिए सुपीरियर वेना केवा हमारे सर से आने वाले अशुद्ध ब्लड को हार्ट में लाती है, और इंफीरियर वेना केवा हमारे निचले शरीर के हिस्से से के अशुद्ध ब्लड को हार्ट में लाती है। तो इस तरह पल्मोनरी वीन देखिए ये क्या करती है, हार्ट से जो गंदा वाला ब्लड है, ऑक्सीजन रहित जो ब्लड है, उसको कहाँ ले जाती है, लंग्स की तरफ। क्यों लंग्स की तरफ ले जाती है कि लंग्स से तो CO2 के बदले में हमको O2 मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू द लंग्स। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा ऐसे। अब देखिए नेम एंड पोजीशन किसकी, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं। देखो यहाँ पे आर्टरीज के बारे में बताया गया। ये जो यहाँ पे है बेसिलर आर्टरी है जो स्थल में पाई जा रही है। एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो गले में पाई जाती है, जिससे लोग देखते हैं कोई जिंदा है कि मर गया। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ये आर्टरी वाला सिस्टम है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल आर्टरी, एक्सटर्नल इंटरनल जुगुलर वीन, जुगुलर वीन भी यही होती है जो अशुद्ध ब्लड रखती है। पल्मोनरी वीन यही होती है, पल्मोनरी आर्टरी यही होती है जो लंग्स पे पाई जाती है। सुपीरियर वेना केवा यहाँ पे होती है, इंफीरियर वेना केवा यहीं पे होती है हार्ट के पास, ठीक है। ये हार्ट है, फिर किडनी है, फिर रेडियल आर्टरीज है, इलियक आर्टरी जहाँ पे हिप वाले रीजन की, फिमोरल जांग के रीजन की आर्टरी, और ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी, टिबिया हड्डी के पास पाई जाने वाली आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो आपके जांग में पिछले तरफ जो टिबियल आर्टरी टिबिया हड्डी के पीछे पाई जाती है, पोस्टीरियर टिबियल वीन होती है, ठीक है भाई, आर्टरी है तो उसकी वीन भी होगी। सिफेनस वीन भी है यहाँ पे, ग्रेट सिफेनस वीन, बड़ी सी वीन होती है जो आपके लिम्स में पाई जाती है, पैरों में। फिमोरल वीन होती है, इलियक वीन होती है, रेनल किडनी में वीन होती है। तो ये सारा यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में बताया है। अब देखो ये दिखा रहे हैं कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो रेड कलर है ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और जो ब्लू है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है। तो कैसे होता है, कैपिलरी इन द लंग्स, ठीक है, ये कैपिलरीज हैं लंग्स में, ये कैपिलरीज हैं, ये पल्मोनरी वीन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। एक एक्सेप्शन देखना, हमेशा आर्टरी जो होती है प्योर ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन में एक दिक्कत है, पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाला ब्लड लेके आती है। अब ये बात बताओ हमने कैसे कही, क्योंकि ब्लू कलर किसके लिए दिखाया, ऑक्सीजन पुअर के लिए। और ये अपवाद भी है, हमारे सारे शरीर में आर्टरी शुद्ध ब्लड और वीन अशुद्ध ब्लड ले जाती है, बस एक अपवाद है, लंग्स की जो आर्टरी वीन है उल्टा करती है। लंग्स की पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध ब्लड CO2 वाला ब्लड कैरी करती है, और लंग्स की पल्मोनरी वीन जो है वो शुद्ध O2 वाला ब्लड कैरी करती है। देखिए रेड कलर है तो मतलब O2 रिच, और ब्लू कलर है तो O2 पुअर। तो ये अपवाद था जो यहाँ पे जाहिर हो गया। अब देखिए कैसे होता है, ये आपका हार्ट है, तो आपके सारे शरीर का सिस्टमिक सर्कुलेशन का सारा ब्लड देखिए ऐसे से फ्लो करते 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 गंदा ब्लड कहाँ आया, आपके हार्ट के राइट आर्टरियम में आया। राइट आर्टरियम में आया तो आने के बाद अब ये हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स की तरफ क्यों जाएगा, लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स के पास खूब सारा ऑक्सीजन है, और लंग्स के पास की जो ब्लड कैपिलरी का जाल है वहां ये सारा अशुद्ध ब्लड इसलिए जाता है कि लंग्स में CO2 दे दे, और क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा है और लंग्स के पास O2 बहुत ज्यादा है, वो वहां से खींच के अपने ब्लड में ले आए। तो जब इसने CO2 दे के O2 ले लिया तो ये फिर से हार्ट में आने लगा। तो देखो फिर से हार्ट में आया, हार्ट में आने के बाद अब ये क्या कर रहा है, शुद्ध ब्लड, अब शुद्ध ब्लड हार्ट में आ गया, अब पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए नीचे जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी में होने वाला सर्कुलेशन। ये भी अच्छा चार्ट है अगर याद हो जाए आपको। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर क्या होता है,
ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर। देखो ब्लड वेसल्स आपको पता है जिसमें खून बहता है, हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं जो खून को एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर में ले जाने का काम करती हैं। अब तुम सोचिए जो बहने वाला ब्लड है ना, ये लगातार जिसमें बह रहा है उसकी दीवार पे बल लगाती हैं। ब्लड वेसल की दीवार पे, ब्लड वेसल की दीवार पे ये क्या करती हैं, लगातार ये जो रुधिर है जिससे बह रहा है, जिस नलिका में बह रहा है उसी नलिका की दीवार पे बल लगाता है और उसे ही बीपी कहते हैं। तो ये देसी भाषा में हो गया। यहाँ लिखा क्या है, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक दबाव है। किसका दबाव? सर्कुलेटिंग ब्लड का। किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? दीवार के विरुद्ध। किसकी दीवार के विरुद्ध? ब्लड वेसल की। ब्लड प्रेशर एक दबाव है, एक प्रेशर है सर्कुलेटिंग ब्लड का, जो कि लगता है, कहाँ लगता है? ब्लड वेसल की वॉल पे। मोस्ट ऑफ दिस प्रेशर रिजल्ट फ्रॉम द हार्ट पंपिंग ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका ज्यादातर दबाव किसके फलस्वरूप बनता है? जब हार्ट पंप करता है। जब कोई भी चीज पंप करती है, ट्यूबवेल से कितना तेज पानी आता है, जब हार्ट पंप करता है तो जो ब्लड आता है प्रेशर से, उसी की वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम में दबाव क्रिएट होता है। When used without qualification, the term blood pressure refer to the pressure in the large artery. ये लाइन नहीं भी ऐसा लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब विदाउट क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं? ये वह प्रेशर है जो कि लार्ज आर्टरी में आप मापा जाता है, नापा जाता है। तो सिंपल ब्लड प्रेशर वह प्रेशर है जो सर्कुलेटिंग ब्लड वेसल्स में की वॉल पे लगता है। और किसके द्वारा लगता है? ब्लड के द्वारा लगता है। ठीक है, बस इतनी लाइन यहाँ तक अगर आप लिख देंगे तो ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर के स्टेज हैं। नॉर्मल बीपी तब होगा जब आपका सिस्टोलिक बीपी 120 mmHg होगा, मिलीमीटर मरकरी। और डायस्टोलिक मतलब ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय का, हार्ट के मुड़ने के समय का, जब वो संकुचन करता है उस समय का दबाव है। और ये हार्ट के रिलैक्स, शांत रहने के समय का दबाव है, प्रेशर है। तो नॉर्मल व्यक्ति का सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है, 120/80। लेकिन अगर बढ़ा है तो 120 से 129 हो जाएगा और 80 से थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज 1 है तो 130 से 139 होगा और जो 80 रहना चाहिए था वो 89 हो गया है। और हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी 2 है तो 140 से भी ज्यादा होगा और यहाँ 90 से भी ज्यादा होगा डायस्टोलिक। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब वो बीपी का ही मरीज है तो उसका हमेशा 180 से ज्यादा, मतलब हार्ट पेशेंट है कोई और उसको हर समय इमरजेंसी और केयर की जरूरत होती है, उसका हमेशा 180 से ज्यादा होगा। और 80 जो रहता था वो डायस्टोलिक प्रेशर 120 से ज्यादा होगा। ये चार्ट याद कर सकते हैं आप बीपी के लिए। थैंक यू बच्चों। तो ये तो एक आपका हो गया। इसके लिए क्या कहते हैं, एक चीज और मैं आप लोगों को कर दिया इसे। एक और स्लाइड में शेयर करना चाहूंगी जो मुस्कान शर्मा मैम की है, जिसमें कंप्लीट मैटर है। ये तो आपकी शॉर्ट स्लाइड्स हैं जो मैंने आपको समझाई। एक आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस उपस्थित हैं, रिकॉर्डेड पीपीटी उपस्थित है आपके इस ऐप पे, उदित फार्मेसी ऐप पे, जो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरा उसकी कंप्लीट नॉलेज दी गई है। तो उसको मैं शेयर कर रही हूँ कि जिससे आपको अगर और डिटेल में पढ़ना हो तो उस चैप्टर को आप आराम से उदित फार्मेसी ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ सकें। ठीक है, तो मैं शेयर करने जा रही हूँ बच्चों, प्लीज आप उसे देखिए। ठीक है, देखिए ये कितनी स्लाइड है, 66 स्लाइड्स हैं। ये 66 की 66 स्लाइड की रिकॉर्डिंग आपकी कहाँ पे है? मुस्कान शर्मा मैम की है, जो कि आपके उदित फार्मेसी ऐप पे उपस्थित है। ठीक है, रिकॉर्डेड कंटेंट में। अब देखिए यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाया गया है, जो कि आप देखिए कैसे यहाँ पे है कि सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, फिर हार्ट के बारे में बताया, हार्ट के एनाटॉमी के बारे में बताया, हार्ट कैसा दिखता है। ठीक है, फिर वॉल्स ऑफ हार्ट बताया। हमारी समझ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं, मैं एक बार बता भी देती हूँ। हार्ट क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। वैसे मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैम ने पढ़ाया है रिकॉर्डेड वीडियो में, तो मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगी अभी, बस आपको दिखाना चाह रही हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट का आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हार्ट के एनाटॉमी क्या है, हार्ट की वॉल्स कौन कौन सी हैं,
पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। फिर उसके बाद ये दिखाया गया कि कौन कौन सी वॉल है, कौन कौन सी लेयर है चित्र के द्वारा। फिर दिखाया गया हार्ट के चैम्बर्स, देखिए हार्ट के चैम्बर कितने हैं, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल क्या होता है, फिर लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं ना। फिर ये चित्र बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। वॉल्स ऑफ हार्ट कौन कौन से होते हैं, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल होता है, सेमिल्यूनर वॉल होता है। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। ये उसके बारे में डिटेल में बताया गया है यहाँ पे, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर, सेमिल्यूनर। फिर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे भी क्वेश्चन आता है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसके एसए नोट, एवी नोट, ये पूरा यहाँ पे दिया है, रिकॉर्डेड है, मैम ने पढ़ाया, आप पढ़ सकते हैं उसे। ये कंडक्शन के लिए यहाँ पे दिखाया है चित्र में। फिर एसए नोट क्या होता है, एवी नोट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर बंडल ऑफ हिस क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। बंडल ब्रांचेस क्या होती हैं, परकिंजे फाइबर क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या हैं। ठीक है, जैसे आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टीरियोल्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, वीन्स क्या होते हैं, वेन्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब वहां पे मैम ने रिकॉर्डेड पीपीटी में समझाया है, जो कि आप वहां से समझ सकते हैं। ब्लड वेसल 3 तरह की होती हैं, ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। ये लेयर होती है ब्लड वेसल की, 3 परतें होती हैं। फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो बॉडी में बहे, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग में बहे ब्लड। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन को ठीक से बताया, फिर सिस्टमिक को ठीक से बताया यहाँ। फिर ये पूरा चित्र के द्वारा दिखाया गया, जिसे आप याद भी कर सकते हैं, नहीं याद करना तो नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, जो लीवर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोरोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट को जो आर्टरी ब्लड देती है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। जो खुद हार्ट सबको ब्लड देता है, लेकिन हार्ट को कौन ब्लड देता है, कोरोनरी आर्टरी, जो अरोटा की एक ब्रांच होती है। फिर आया, ये सब यहाँ पे समझाया गया है कि ये पूरा इन्होंने बताया कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड के फ्लो का चार्ट दिखाया है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल बताइए कि क्या करती हैं हार्ट की जो मसल्स होती हैं, उनका काम क्या होता है, एक्साइटेशन, कंडक्शन, ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, कार्डियक साइकिल पे भी प्रश्न आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा, मैम ने समझाया रिकॉर्डेड कंटेंट में। डिवीजन एंड ड्यूरेशन क्या होता है कार्डियक साइकिल का, कि कितने सेकंड का आर्टीरियल सिस्टोल होता है, कितने सेकंड का आर्टीरियल डायस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, संकुचन, और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन कितने सेकंड का होता है। अच्छा है पॉइंट, याद रखिएगा। आर्टीरियल डायस्टोल क्या होता है, आर्टीरियल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ठीक है, अब पार्ट 2 इसमें देखिए, चैप्टर 7 का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, इसमें ईसीजी पे बड़ा क्वेश्चन आता है, मैंने कहा भी था, तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं रिकॉर्डेड कंटेंट में, जो मुस्कान शर्मा मैम का है। ईसीजी का पेपर क्या होता है, कि ये ईसीजी का पेपर इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, जो ईसीजी लेट्स क्या होते हैं, जिनसे हम बीपी को नापने में, मतलब हार्ट की तरंगों को मेजर करते हैं, उन्हें ईसीजी लीड कहते हैं। ऐसे ऐसे लगाई जाती हैं लीड, ये चुंबकीय होती हैं, लगाई जाती हैं, लगाने का तरीका होता है लिम्स में। लीड 1 को लेफ्ट आर्म में और राइट आर्म में लगाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। लीड 2 को राइट आर्म में निगेटिव और लेफ्ट लेग में पॉजिटिव। लीड 3 को लेफ्ट आर्म में निगेटिव और लेफ्ट लेग में पॉजिटिव वाला सिरा लगाते हैं। देखिए निगेटिव किधर लगाना, पॉजिटिव किधर, ये सब यहाँ बताया। इस तरह से लीड लगा के ईसीजी की चेकिंग होती है किसी व्यक्ति की, जिसे हम कहते हैं, ईसीजी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर आगुमेंटेड लिम्ब लीड्स होती हैं, ये इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फिर आया यूनिपोलर लीड्स कौन कौन सी होती हैं, V1, V2, V3, V5, V5, V4, V5, 6, यहाँ पे V4 होना चाहिए था। ठीक है, V4, V5, 6 एकदम हार्ट के आसपास लगा दो लीड, जिससे हम उसकी तरंगों को जान सकें। तो ये V1 कहाँ लगती है, उसका स्पेस बताया कि चौथी इंटरकॉस्टल स्पेस, चौथी रिब्स के पास, ये लेफ्ट साइड की चौथी रिब्स के पास, ये राइट साइड की, ये बिटवीन V2 और V4 के पास, मतलब अलग अलग रिब्स के पास यहाँ पे सारी लोकेशन दी हुई है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, तो ऐसा इतना इसमें जरूरी नहीं, पीछे मैंने बोला क्या जरूरी है, ये लेकिन जरूरी है। ईसीजी का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करिएगा। फिर ये भी बहुत जरूरी है, एक एक चीज को डिस्क्राइब किया है कि पी वेव क्या होती है, पीआर क्या होता है, क्यूआरएस क्या होता है, टी क्या होता है।
तो आप रिकॉर्डेड कंटेंट से ये सब समझ सकते हैं। इस तरह से कुछ तरंग आती है। ये पी वेव है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी है। इस तरीके से होती है। फिर हार्ट रेट क्या होती है, इस पे भी पूछ लेता है। फिर ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके रेगुलेशन कैसे होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं, विधि, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, सब रिकॉर्डेड है मैम के पास। प्रिंसिपल्स क्या है इसके ब्लड प्रेशर को नापने के। फिर अपरेटस कौन कौन से यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप है, आला चेस्ट पीस है, रबर डबलिंग है, टबिंग है, ईयर फ्रेम चाहिए होता है। ठीक है, स्पिग्मो मैनोमीटर मशीन चाहिए होती है। ये पूरा यहाँ पे एक चित्र दिखाया, याद कर सकते हैं आप, इसे बनाने की जगह पे, लिखने की जगह पे बना सकते हैं। फिर आर्मलेट कैसी होती है, जो रबर का बैग बांधा जाता है, जैसे बीपी नापते हैं, वो किस तरीके की दिखती है, उसके क्या साइज कैसे होती है, वो बताया गया है। प्रोसीजर क्या है बीपी को नापने का। ठीक है, फिर उसके बाद पैल्पेटरी मेथड एक तरीका होता है बीपी नापने का, एक होता है ऑस्कुलेटरी मेथड जो उन्होंने नहीं बताया, ऑसिलेटरी मेथड बताया है। ठीक है, पैल्पेटरी बहुत पूछा जाता है। डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी होता है, डिजिटली बस लगा दो, पता उसने बीपी बता दिया। रिस्ट डिजिटल, कलाई में मशीन लगा के भी बीपी नापी जाती है। प्रोसीजर उसका बताया गया है यहाँ पे। फिर ऑस्कुलेटरी मेथड क्या होता है ये बताया गया है। ये सब बहुत ज्यादा है, इतना इसके बारे में पढ़ना नहीं है, बस एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा जानने के लिए। फिर कोरोकॉफ साउंड जो होता है, जो लास्ट में मिलता है बंद करने के लिए जब बीपी नापते समय, वो क्या होता है, उसके क्या क्या फेज होते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है फेज 7 तक। थैंक यू। ये मुस्कान शर्मा मैम की जो रिकॉर्डेड कंटेंट है बच्चों, ये आपको स्लाइड पे वहां पे मिल जाएगी, उदित फार्मेसी ऐप पे। आप चीज का पूरा संपूर्ण फायदा उठाइए। ठीक है, ये रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मुस्कान शर्मा मैम का मिल जाएगा, चैप्टर 7 का। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों को? जी संकेत जी बताइए। हेलो मैम, वो 7 चैप्टर का आप बोल रहे हो मुस्कान मैम का फॉलो करने का क्या? उसमें कुछ चीजें कही हैं और उसको एक बार देख लीजिए फॉलो करने के लिए। हार्ट वार्ट के बारे में डिटेल में नहीं दिया है ना, यहाँ पे तो डिटेल में दिया नहीं है, तो उसको फॉलो वहां से कर लीजिएगा, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको फॉलो तो मैम इसके पहले के चैप्टर में भी आपने ऐसा मतलब कुछ भी मेन चीज है उसको, यानी मतलब मुस्कान मैम से थोड़ा यानी वीडियो एक बार देख लिया और समझ लिया तो हाँ, तो उससे कोई इशू नहीं है आपको। इसलिए और जब मैंने ये बोला है, आप रिकॉर्डेड में देख लेना किस किस क्वेश्चन के लिए मैंने ज्यादा बोला है। तो मुस्कान शर्मा मैम के भी वीडियो जो देखने हैं, मैंने बोल दिया है आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन उसमें से करना है, हार्ट का है कि कौन कौन सा है, कंडक्टिंग सिस्टम है। मैंने स्पेशली इस पे निशान लगाया कि ये जरूर पढ़ लेना, ये जरूर पढ़ लेना, ऐसा मैंने बोला है इसमें। ठीक हाँ, है, यस मैम, ओके चलेगा मैम। जी बताइए रवि प्रजापति जी। हेलो मैम, नमस्ते मैम। मैं कह रहा था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो कॉलेज में अपने? क्यों, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप पढ़ाते हेलो, आवाज नहीं आ रही है मैम। कह रहा था आप अच्छा पढ़ाते हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? जी अभिमन्यु जी। हेलो जी बताइए। मैम, 7 चैप्टर जो आपने बोला है उसका ही खाली रेफर करना है ना मुस्कान मैम का? हाँ, उसका रेफर कर लीजिए आप, मुस्कान मैम का। ठीक है ओके। ओके। और जी प्रदीप जी बताइए।
बताइए प्रदीप जी। प्रदीप जी आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप जी आप अपनी साइड से कट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है हमें। और तो किसी को कुछ पूछना नहीं है। आप लोगों की सुविधा के लिए, वैसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने चैप्टर 7 में बताया, लेकिन हार्ट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हार्ट की एनाटॉमी है, कंडक्टिंग सिस्टम है, कार्डियक साइकिल है, ईसीजी है, ब्लड प्रेशर है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वो ऑलरेडी एक्चुअली मैम पढ़ा चुकी हैं, उसके रिकॉर्डेड वीडियो हैं, इसलिए उसको पढ़ाने में हम लोग समय यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ रिकॉर्डेड है आपके उदित फार्मेसी ऐप पे लाइव कंटेंट में। तो इससे ये सुविधा हमें मिलेगी कि जो चीज पहले से उपस्थित है वो आप वहां से देख के पढ़ लोगे, तो हम आपको और सब्जेक्ट की दूसरी चीजें पढ़ाने में जल्दी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप उस वीडियो को, मुस्कान शर्मा मैम के वीडियो को, जो जो मैंने कहा है कि इसको वहां से पढ़ लीजिए, पीछे भी एक चैप्टर कहा था कि वहां से पढ़ लीजिए, मुस्कान शर्मा मैम का है, तो वैसे ही इस चैप्टर को भी मुस्कान शर्मा मैम के वीडियो से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों। संकेत जी, हाँ संकेत जी बोलिए। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है, बोलिए। मैम एक्चुअली यानी मतलब अब जो जो क्वेश्चन दे रहे वो इसी वहां से देखा तो चलेगा, यानी अब ऐसा बोल रहे हो? हाँ, जो जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, जैसे अभी मैंने बोला है हार्ट के लिए जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं, अभी भी बोले हैं, वही इम्पोर्टेंट हैं। तो एक्चुअली उसको यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से मुस्कान शर्मा मैम ने दी है। हाँ, तो आप उसको वहां से कर लो, वहां से कंप्लीट। ओके ओके, तो वैसा किया तो चलेगा ना मैम? यानी क्या पूरा करना पड़ेगा? जितने क्वेश्चन बताए हैं उतने कर दो। ठीक है, ओके ओके, चलेगा मैम। हार्ट की एनाटॉमी, कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक साइकिल, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, ठीक है, ये इतना कर लेना। ओके ओके, चलेगा। थैंक यू मैम। ओके जी। जटाशंकर मौर्य जी, जी बताइए। ठीक है बच्चों, मैं लीव करती हूँ, कंफ्यूज मत होइए, वो बहुत अच्छे वीडियोस हैं, इसलिए आपको कहा गया आप उससे समझिए, उसको पूरा करना है। जी विकास जी बताइए। मैडम मुझे ये नर्वस सिस्टम के बारे में जो 11 पार्ट में है, चैप्टर 11, उसमें थोड़ा समझा दीजिए। बेटा वो चैप्टर जैसे आज 7 तक हो गया है ना, तो जब उसका सीक्वेंसिंग आएगा 8th 9th 10th 11th, तो वो बता दिया जाएगा। ठीक है। पर मैम मेरा तो पेपर कल है ना। तुम्हारा कल है? जी। अच्छा, तो अभी मुझे बताना है तुम्हें। तो मैं ऐसा करती हूँ, आधे घंटे में मैं क्लास ले लेती हूँ। ठीक है जी मैम। जी चलो, ओके बाय।